सभी तरफ CGL 22 की बात हो रही है। ये वीडियो पर्टिकुलरली CGL 21 के लिए है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 को ख़त्म हुआ है आपका, और कई सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं CGL 21 से, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। 3 चीज़ों पर बात करेंगे पर्टिकुलरली। पहला ये होगा कि कितने लोगों ने DV स्किप करा सेंट्रल रीजन में, और DV का जो रिज़ल्ट का जो डेट है उसके रिगार्डिंग जो RTI फाइल कर रही थी, क्या उसका रिप्लाई रहा। पिछले साल के जो रिज़ल्ट्स रहे SSC के, उनका क्या कुछ रहा है टाइम पीरियड, उस पर बात करेंगे। और अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं आपके जिनका भी CGL 21 में DV ख़त्म हुआ है, और एक पोस्ट डेफिनेटली उनको चांसेस है मिलने का, और नहीं भी मिलने का है, बाउंड्री पर भी है, तो भी उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही है। अभी अगले महीने CGL 22 का मेंस होने वाला है, तो सब कुछ इसमें कवर कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं। RTI फाइल करी गई थी 3 रीजन में, एक तो NR रीजन में, एक CR में, और एक कोलकाता रीजन में, कि कितने कैंडिडेट शेड्यूल करे गए थे, कितने लोगों ने DV छोड़ी। पहला तो ये था। दूसरा ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि कितने लोग रिजेक्ट करे गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तीसरा ये पूछा गया था कि क्या कारण थे रिजेक्ट होने के, वो बताइए आप। और रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो, डेट है तो आप डिक्लेयर करिए। RTI के थ्रू बताइए। तो देखो, अगर हम CR रीजन की बात करें तो 6012 कैंडिडेट शेड्यूल करे गए थे, 6000 लोग शेड्यूल करे गए थे, जिसमें से 3343, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास, 52-53 लगा लो आप, उसी के अराउंड लोगों ने DEV में मतलब अपेयरेंस दिखाई अपनी। तो अब यार ये रहेगा कि बाकी अदर रीजन का, जैसे सेंट्रल रीजन की बात कर लूँ मैं, तो अगर ये 50 रहा है आपका, NR रीजन का फाइल करा गया, तो उन्होंने क्या करा है, NR रीजन ने ये बोला है रिप्लाई में, अभी मैं इसमें लगाया नहीं, दिल्ली रीजन ने, कि अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए हम इसका रिप्लाई नहीं दे रहे। फिर मैंने उसको भी फर्स्ट अपील के पास भेजी है, आते ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लेके चल सकते हो इसी के आसपास, वहाँ पर भी रहा है। मैक्सिमम लोग जो स्किप करने वाले हैं वो 2 तरह के लोग हैं। सबसे ज़्यादा वो हैं जो लिस्ट 5 में रहे हैं और उनको आइडिया लग गया था कि पोस्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी मान के चलिए कि पोस्ट ले रखे हैं, और इस बार भी लग रहा था कि लो ग्रेड पे या वही ग्रेड पे मिलेगा तो स्किप करेंगे। तो कुछ ऐसी भी संख्या है। मैक्सिमम लोग लिस्ट 5 वाले हैं आपका। रिज़ल्ट के रिगार्डिंग आपको पता है कि हर बार जब फाइल करेंगे तो जो रीजनल ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, बिकॉज ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाला सेंटर जो आपका हेडक्वार्टर है दिल्ली वाला, वहाँ पर उनके पास ये रहती है, तो वो हर बार यही रिप्लाई भेज देंगे। अगर आप वहाँ भी फाइल करेंगे हेडक्वार्टर में भी, तो भी आप ये बोलेंगे कि इसके लिए आप साइट को फॉलो करते रहिए, जो भी होगा हम वहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। तो ये आपका डेटा रहा आपका। कितने लोग रिजेक्ट करेंगे एक बार वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हो रीजन ऑफ रिजेक्शन में। देखो मैं आपको बताता हूँ, पूरा DV मैंने कवर किया और हर बार मेरा पूरा इसमें रहता है रोल मेन। तो अगर बताऊँ मैं रीजन होने का, तो पहला रहा है कि आपका जो लास्ट ईयर की मार्कशीट रही है वो कट ऑफ डेट्स के मतलब पहले की ही रही है आपकी। तो इस वजह से यानी कि आपकी डिग्री जो चाहिए थी टाइम पीरियड उससे पहले नहीं हो पाई, मतलब उसके बाद नहीं हो पाई, पहले ही आपका कंप्लीट हो गया। तो कुछ लोग ग्रेजुएशन की वजह से बाहर हुए, कुछ लोग का डेट ऑफ में आप जो प्रिंटिंग थी सर्टिफिकेट पे वो इशू रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग रहे हैं वो कॉलेज का रहा है आपका। दूसरा ये, अगर हम बात करें रीजन का, रिजेक्शन होने का रीजन अगर हम बात करें, तो जो SI ग्रेड पे वाली जो थी आपकी पोस्ट, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी हर साल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ, और मिनिस्ट्री की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन थे कि अगर आपका किसी का भी नहीं रहे तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो एक वो रीजन रहा है आपका। बाकी कैटेगरी की वजह से किसी को बाहर नहीं किया गया। अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी के साथ स्पेलिंग में मिस्टेक रहा हो या छोटी मोटी दिक्कतें, तो कोई भी बाहर नहीं हुआ इसको लेकर के। कैटेगरी चेंज करी गई। UR EWS से अगर किसी का भी वैलिड नहीं रहा तो उनको कैटेगरी में चेंज करके UR में शिफ्ट करा गया। तो ये कुछ रहा है डेटा, एक बार आप देख सकते हो। पहले आगे बढ़ने से पहले यार एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सब्सक्राइब करके ही देखिएगा। चैनल को आगे ले जाने में यार सब्सक्राइबर की बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। तो रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियोस देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर देखिएगा। CGL 22 के लिए, 21 के लिए पूरा मैंने आपका वो करा। 22 के लिए भी अभी आपका है, गोल्डन बुक आ रही है। CGL 2022 के लिए भी है, CHSL 2021 के लिए भी, तो पूरा आपके लिए रहेगा। एक बार हम पीछे के जो भी रिजल्ट्स रहे हैं उनका हम एक बार देख लेते हैं, कितना टाइम कुछ लगा है आपका रिजल्ट डिस्प्ले करने में, ताकि हम एक बार 21 का थोड़ा देख सकें कि क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। 18 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी जैसे इस बार आपका हुआ है, 31 जनवरी को ख़त्म हुआ है। 27 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चला था, और 1 महीने 10 दिन के अंदर ही 1 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट आ गया था। और बात करें हम लोग CHSL 18 की, तो 5 जुलाई से 14 जुलाई तक DV कंडक्ट हुआ था। लंबा टाइम देखने को मिला था, 2 महीने 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ गया था।
अच्छा, एक चीज़ बता दूँ कि इस टाइम पर एसएससी रिज़ल्ट का कैलेंडर डिक्लेयर करता था आपका, और ये मालूम चल जाता था कि ये जैसे अभी आपका एग्ज़ाम का कैलेंडर आता है वैसे रिज़ल्ट का भी कैलेंडर आता था। अभी ये देखने को नहीं मिल रहा है कुछ टाइम से। तो बात कर लें CHSL 19 की बात कर लें, तो 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक था, 1 महीने 10 दिन के अंदर 10 मई को रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर किया गया। और इस टाइम पर एसएससी ने कैलेंडर डिस्प्ले नहीं किया, कैंडिडेट परेशान थे कि कब रिज़ल्ट आएगा, तो वही रोज़ सुबह उठ जाओ लग जाओ इसी काम में कि आ जाएगा कल आएगा, और वही चलता रहा परंपरा, और एक दिन आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ये रहेगा। तो ये कुछ आपका है, इसका देख लीजिए। सीजीएल 19 की बात कर ले, सीजीएल 19 में देखो कोर्ट केस चल रहा था, नॉर्मलाइजेशन का कोर्ट केस लगा था, बहुत मैटर खिंच गया था आपका, तो इस वजह से हम इसके बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगा। अभी लेटेस्ट में देख लें तो CHSL 2020 का जो हुआ है कवर, उसमें आप देखोगे कि 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक का आपका डीवी चला था, और 1 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ गया था। डीवी ख़त्म होने के 7 दिसंबर को रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया गया था इसका। तो ये भी लेटेस्ट का आपका है। और अगर हम बात कर ले CGL 2021 की, तो आपकी जो डीवी अभी ख़त्म हुआ है लेटेस्ट में, वो हुआ है 4 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चला है, 31 जनवरी तक चला है आपका। तो जैसे लेटेस्ट में अगर आप देखिए कि CHSL 2020 वाला जो अभी कंप्लीट हुआ है आपका, उस हिसाब से देख सकते हो कि मिड मार्च तक, या आप यूं कर कहिए कि जैसे CGL का आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद आपका होप कर सकते हो सकता है एसएससी ऐसा भी कर, आपको पता है ये कुछ ना कुछ करामात करने के लिए एक्सपर्ट है ये, तो CGL का मेंस स्टार्ट होने से पहले ही दे दे। तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटी है, मार्च में रिज़ल्ट आ जाएगा, इसको लेके चलिए आप। और क्या कट ऑफ रहेगी, बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा है कट ऑफ को लेकर के कि सर क्या रहेगी। देखो अभी क्या है कि अगले महीने मेंस है, सब कुछ शेड्यूल था, वीडियो वगैरह सब रेडी थे आपके, और ये डेट आ गई एकदम से। तो होता क्या है कि देखो कोई भी कट ऑफ रहेगी, कुछ ना कुछ लोग ज़रूर बाहर होंगे, उससे कुछ न दिन आपका पढ़ाई ये सब डिस्टर्ब होता है। और सीजल मैंने बताया था कि इसमें नॉर्थ की वैकेंसी का या फिर लोकेशन का मैटर फंसेगा। अभी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, जब पोस्ट मिल जाएगा तो दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए कम से कम अपना 22 वाला जो एग्ज़ाम है उसको ठीक तरीके से करिए, और आप उसमें लगे रहिए। कुछ परेशानियाँ देख लेते हैं अभी जो आपके साथ होगी। अभी अगर नहीं होगी तो अच्छी बात है, अगर चल रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या इसके अलावा भी कोई दिक्कत है, या कि इनमें से ही कोई आपकी प्रॉब्लम चले। पहला तो यही रहेगा कि डीवी ख़त्म होने के बाद से कि क्या कोई पोस्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एक तो डीवी के टाइम पे कई सारे कट ऑफ्स के वीडियो आ गए, और वो हम समझ रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा जुड़ा रहता हूँ इससे, तो आप चीज़ों को महसूस कर पा रहे होगे जो मैं कह रहा हूँ। तो यार एक तो पहला यही रहेगा, खासकर वो लोग जो कट ऑफ की बाउंड्री पर है, कट ऑफ की बाउंड्री नहीं, खासकर वो भी लोग जो 46 के लिए हिट मार रहे हो, जिन लोग का एज क्रॉस हो गया है 27 प्लस, है ना। तो और कई लोग का सीपीटी क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें, कई तरह के कैंडिडेट है। तो जो भी डिज़ायर आपकी वो है कि पहले तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, लास्ट बाउंड्री वाला। और एक दूसरा ये भी है कि जो डिज़ायर लोकेशन, मैंने बताया कि कुछ लोग दिल्ली बेस्ड एएसओस, तो सीपीटी उनका चाहिए कि क्लियर होना। उसके अलावा कई लोग एज क्रॉस कर रखे हो, उसका एक मैटर रहेगा। कई लोग 2800 ग्रेड पे का देख रहे हो, उसका एक मैटर रहेगा। कई टीएस सीबीडीटी का कट ऑफ का वेट करते होंगे, कम जाए तो उससे उनको होम पोस्टिंग का मिल पाए। ये सारा कुछ रहेगा। तो एक तो ये बड़ा परेशान, रोज़ परेशान करता है कि क्या पता 2800 भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। खासकर ऐसे कैटेगरी में अगर कोई है तो उसको लग रहा होगा 520 तो जानी है, या 525 जानी है, 4600, ये सब चीज़ें दिमाग में चलता है आपका। तो एक तो ये परेशान कर रहा होगा आपको। दूसरा एक ये है कि क्या डीवी के बाद भी कुछ रीज़न की वजह से किसी को फेल कर दिया जाए, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट में नाम ना आए। एक ये बड़ा परेशान करने वाला पॉइंट रहता है डीवी के बाद। या कई लोग का ऐसा रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छोटी छोटी मिस्टेक हो गई कि मेरा ये जो मतलब फाइनल ईयर का जो डेट ऑफ पासिंग था ये गलत भर गया, या मैंने यहाँ साइन नहीं करा, मैंने वहाँ नहीं करा। तो यार देखो ये एक चीज़ बड़ा वो रहता है, और ये बहुत सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है परेशान, राइट। कि कहीं देखो इसको लेके मैं आपको बता दूँ, ये मेजोरिटी लोगों के साथ ये दिक्कत रहती है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका। जो छोटी मोटी दिक्कतें हुई हैं आपकी डीबी के टाइम पर, वो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, और आपका हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बात करें कि CGL 21 के चक्कर में यार 22 पे फोकस नहीं बन पा रहा होगा। यार ये रहेगा कि यार ये मिल जाएगा कि नहीं, कट ऑफ का वीडियो ये सब देखते रहोगे, पोस्ट के बारे में सर्च मार रहे होगे, 22 पर फोकस नहीं बन पा रहा होगा, पढ़ाई का एक रिदम टूटा होगा आपका। यही आपसे कहूँगा कि यार देखो 21 वाले में पोस्ट मिल जाएगी। देखो जो लिखा है वो मिल के रहेगा, मैं आपको पहले भी बोला था आपको। दूसरा बात ये रहा कि सबसे बड़ा मैटर इस टाइम पे जो चल रहा है सीजीएल में, वो यही लोकेशन का बड़ा प्रॉब्लम फंस रहा है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप CGL 22 के लिए ज़रूर फोकस करके रखिएगा, बिकॉज CGL 22 में इतनी वैकेंसी 2800 ग्रेड पे की कि आपको होम पोस्टिंग दे के जाएगा। तो 21 वाले में लोकेशन फंसेगा, तो आप एक बार को 22 से जा कर के
होम पोस्टिंग ले सकते हो। 21 वाले में 46 में तो बिल डेफिनेटली लोकेशन फंसेगा आपका, तो इस बात को लेके चलिए आप। और रही बात पोस्ट की, कट ऑफ मिल जाएगा और ये डिज़ायर्ड पोस्ट का, देखो ये मैं आपको बोल दूं कि यार 560 पर 550 पे मिल जाएगा पोस्ट, तो लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा इसको लेकर के, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अभी ये परेशानी रहेगी, बना रहेगा। आप मेंस पर फोकस रखिएगा और कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हेल्प बन पाए आपके लिए मैं कर दूंगा। 22 का मेंस आपका पास में है, तैयारी करिए अच्छे से उसका। 2800 ग्रेड पे आपको डेफिनेटली स्टेट दे